12 फरवरी से अनिश्चितकालीन के लिए बोध गया के BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। मेमोरेंडम will be given to the respective CM of the particular state and governor also through BDO level or through DM level all over India on 26 नवंबर। गया से लेकर पटना तक एक रैली निकाली जाएगी, विशाल रैली, सभी सम्मिलित रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बोध गया में ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और भारत के संपूर्ण संगठन के तत्वाधान में एक सभा रखी गई थी। इसमें सुबह 10 बजे से लेकर अभी शाम का लगभग 7 बज गया है। दिन भर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग एक रिजोल्यूशन पे आए हैं। अभी सभी को मालूम है 17 सितंबर में एक शांति रैली निकाली गई थी पटना में, जो अशोका मैदान है, जो गांधी मैदान से भी जाने जाते हैं, वहाँ से एक शांति रैली निकालकर जो BT एक्ट 1949 का जो कानून है बोध गया महाबोधि महाविहार में, उस कानून के आधार में 9 मेंबर रहेगी और जिसमें 4 मेंबर बौद्ध रहेंगे। और हमारी मांग है संपूर्ण रूप से जो कमेटी में है बौद्ध रहना चाहिए। और जो 1950 26 जनवरी 1950 में जो हमारी संविधान लागू हुई है, उससे पहले ये कानून अभी भी चली आ रही है। बीच में आंदोलन हुई थी, तो आज विशेष करके सभा में हम लोगों ने कई रिजोल्यूशन पास किए हैं, जिसको मैं यहाँ प्रेस भाइयों को बहनों को एक जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग ने सरकार को लगभग 50,000 करीब सिग्नेचर जमा किए थे 17 सितंबर में, और 500 से करीब भारत के बौद्ध संगठनों ने अपने अपने लेटर पैड पर बोध गया महाबोधि महाविहार में BT एक्ट पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसके बारे में ज्ञापन दी थी। बीच में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा जी और हमारे बुद्धिस्ट मेंबर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में बुद्धिस्ट मेंबर रिंचल नामू जी आए थे। उनसे हम लोग बातचीत किए, उनको काफ़ी फ़ोटोग्राफ दिखाए जो प्रमाण करता है कि ये बौद्धों का स्थल कि किस प्रकार से अतिक्रमण हो रही है। हम लोग ने आज दिन भर में विभिन्न राज्य से, बिहार के लगभग 16 जिलों से, इसी प्रकार से भारत से पंजाब हुआ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, पूर्व राज्य हुआ, असम, बंगाल से, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, सभी राज्य से यहाँ पर आज प्रतिनिधि आए थे। और विभिन्न संगठन जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, धम्मा वेव्स, इसी प्रकार से ऑल इंडिया नाग एसोसिएशन और कई संगठन आए थे यहाँ पर। तो सभी को साधुवाद। और आज दिन भर के जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम लोग एक रिजोल्यूशन में आए, क्योंकि सरकार को 17 अक्टूबर तक हम लोग वेट किए, सरकार चुप है, मौन है। इसको हम लोग पॉजिटिव भी देख रहे हैं कि सरकार कुछ अच्छे करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार सरकार को, जो अभी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, बुद्ध स्मृति पार्क, इसमें काम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अभी पाली भाषा को एक क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूसिव किया गया है। अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काम नहीं हो रही है, जो है महाबोधि महाविहार में बौद्धों का पूरी तरह से कमेटी में होना। तो हम लोग एक ही मांग रहे हैं, जब तक महाबोधि महाविहार में पूर्ण रूप से कमेटी में बौद्ध नहीं होंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। हम अपील करेंगे सरकार को, हम लोग ने ज्ञापन देना और सरकार से जो भी बातें रखना, इसके विकल्प 1949 के जो BT एक्ट को निरस्त करके क्या करना है, इसके बारे में हम लोग ने 34 पेज का एक चैरिटेबल ट्रस्ट का हम लोग बनाए हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को दिए हैं। अभी सार्वजनिक नहीं किए हम लोग पब्लिक में, लेकिन इसमें 34 पेज में पूरी ट्रस्ट के बारे में दिया गया है। इसका विकल्प क्या होना चाहिए, बौद्धों पे किस प्रकार से ये संचालन कर सकते हैं। तो आज रिजोल्यूशन में हम लोग ने कहा था कि पहले
कि हम लोग शांति से मांग रखेंगे। लेकिन आज दिन भर का जो चर्चा हुई विभिन्न भिक्षुगण, लामागण, सभी जन से, तो सबसे पहले मैं रिजोल्यूशन पढ़ना चाहता हूँ हिंदी में और इंग्लिश में। हिंदी में है 26 नवंबर को संविधान, भारत के संविधान दिवस है। 26 नवंबर को पूरे देश भर में, भारत के पूरे देश राज्य में, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर बीडीओ को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को के मार्फत वहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बीटी एक्ट 1949 को बदलकर सभी सदस्य बौद्ध बनाने हेतु ज्ञापन देना है। ये रिजोल्यूशन हम लोग ने पारित किए। एक ही दिन हम लोग करेंगे पूरे भारत में 26 नवंबर में। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग ने जो हमारे जो बौद्ध है विदेशों में, उनसे अपील किए हैं। वहाँ पर जो वहाँ पर एम्बेसी है, आज लंदन से डॉक्टर हरवंश जी आए हैं, डॉक्टर लंदन से आए हुए हैं, आज बर्मा से भी आए हुए थे आज की सभा में। तो विदेशों में भी वहाँ पर जो इंडियन एम्बेसी में बीटी एक्ट को पूरी तरह से निरस्त किया जाए, इसके लिए ज्ञापन दी जाएगी। ये 26 नवंबर में पूरे संसार में भी, भारत के सब राज्य में उसी दिन। और एक विधायक ने, सतीश कुमार जी का एक अच्छा वो था, उस दिन आप लोग वहाँ पर धरना भी कर सकते हैं और उसके धरना के बाद शांति से आप ज्ञापन दे सकेंगे। तो 26 नवंबर को पूरी भारत में और पूरे संसार में हम लोग ज्ञापन देंगे, वहाँ पर एम्बेसी में हो या मुख्यमंत्री को हो, डीएम के मार्फत और बीडीओ के मार्फत। दूसरा रिजोल्यूशन पास किए हैं 12 फरवरी में संत रविदास जी का जन्मदिन है। संत रविदास जी का जन्मदिन के ऊपर 12 फरवरी से हम लोग बौद्ध गया में बीटीएमसी के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा 12 फरवरी से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन के लिए बोध गया के बीटीएमसी, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन होगा। तीसरा रिजोल्यूशन हम लोग ने पास किए हैं, बिहार विधानसभा में को घेराव करना। और अभी एक तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा, कल जो पटना में एक बड़ी रैली हुई थी, धम्म यात्रा हुई थी, गया से लेकर पटना तक एक रैली निकाली जाएगी, विशाल रैली, सभी सम्मिलित रहेंगे। उसका डेट अभी फाइनल नहीं किया हम लोग, क्योंकि बिहार के विधानसभा को जो डेट कब होती है इसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है गवर्नर से। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन आते ही हमारा जो दूसरा कार्यक्रम है, गया से बोध गया तक, और वहाँ पर हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये 3 रिजोल्यूशन हम पास किए हैं, इसको सर्वसम्मति से हम लोग सब पारित किए हैं। आज भी मीडिया के सामने आप लोग हाथ उठाइए या साधु का उच्चारण करके आप लोग स्वीकृति दें।